हेलो दोस्तों। आजकल एक ट्रेंड बहुत कॉमन हुआ है, वो है डिंक, डबल इनकम, नो किड्स। इसके बहुत सारे कारण हैं। करियर, ट्रैवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंसेस। यंग कपल्स का कहना है कि हमें बच्चे नहीं करने। इसके क्या कोई मेडिकल रेपरकशंस हैं हमारी हेल्थ के ऊपर? आज हम अपने गेस्ट डॉक्टर विनीता गोयल, जो कि एचओडी एंड डायरेक्टर हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग से, इसी टॉपिक पे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर विनीता। हेलो निधि। हेलो एवरीवन। डॉक्टर, पहले तो थैंक यू यहाँ आने के लिए। अब बताइए इस मॉडर्न ट्रेंड के बारे में आप क्या कहेंगी मेडिकली? देखो, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ वेरी ओल्ड टाइमर, बट मेडिकली बात करते हैं। हमें ना नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो उसके रिpercussions होते ही हैं। सो फिजियोलॉजी जो होती है बॉडी की, उसमें हमारे जो विमेन आर नॉट स्टैटिक, वी आर साइक्लिकल। हमारे हॉर्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं। अगर कोई विमेन टाइमली मैरिज करती है, नाउ टाइमली की डेफिनेशन बहुत अलग अलग हो सकती है। आई विल गिव यू माय डेफिनेशन ऑल्सो, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑल्सो। एंड चाइल्ड बेयरिंग करती है और ब्रेस्ट फीडिंग करती है फॉर 1 full year, देन देर इज अ रिस्क रिडक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बाय अबाउट 4%। वो क्यों होता है उसको भी समझना है। जब चाइल्ड बेयरिंग होती है, उसके बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारा लेवल ड्रॉप कर जाता है। पीरियड्स नहीं आते हैं कॉमनली उस टाइम पे जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। तो जब हार्मोन लेवल ड्रॉप कर जाता है तो वो हमें ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। अब इसमें भी दो इश्यूज हैं। एक तो है कि एक लेडी है जिसने 24, 25, मे बी 26 तक चाइल्ड बेयरिंग किया, वर्सेस there's another one who does the same thing at 32 to 35. सो जो 32 टू 35 पे चाइल्ड बेयरिंग कर रही है उसको उतना 32 की एज तक कंटिन्यूस अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन रहा बॉडी में, ईस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप नहीं किए। इन सब से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सो आई अगेन कम टू द पॉइंट दैट यू वर आस्किंग। आई थिंक दिस ट्रेंड इज नॉट गुड मेडिकली फॉर women themselves. हमें अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। First of all, it is important to marry, have a child, and do breastfeeding. And that too in a timely manner. अगर हम उसको बहुत डिले करते हैं तो फिर हमारी बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, देन ऑफन पीपल हैव टू गो फॉर आईवीएफ। उसके लिए फिर एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स लेने पड़ते हैं, प्लस उसके बाद जो चाइल्ड बेयरिंग होती है वो उतना प्रोटेक्शन भी नहीं देती। तो आई थिंक इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट as parents, as senior members of the society, we must educate and guide our girls and boys, towards taking the right decision. डॉक्टर विनीता, अक्सर जब बच्चों से बात करो, स्पेशली यंग गर्ल्स से, तो एक बात कहते हैं। अगर कॉलेज में जाओ, घर पे बच्चे अगर आते हैं कि आंटी, जो आपकी जनरेशन थी वहां पे तो आप लोगों ने टाइम से शादियां भी करी थी, आपने चाइल्ड बेयरिंग भी करी है, तो भी कैंसर का रिस्क तो आपकी जनरेशन में बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो आप किस बलबूते पे हमें कह रहे हो कि जो अगली जनरेशन है वो अगर टाइम से कहे करेगी तो शायद हमारे चांसेस कुछ कम हो जाएं? अब इस बात को आप कैसे काउंटर करें? हम डॉक्टर उनको कैसे समझाएं? So their question is very valid. Their question is not invalid. But we have to understand कि कैंसर का या ब्रेस्ट कैंसर का भी अगर हम बात करें तो एक कारण नहीं है ना, मल्टीपल कारण है। जो एक रीसेंट कारण हमें समझ में आ रहा है वो हमारी गट समझ में आ रही है। गट का जो माइक्रोबायोम है वो भी उससे रिलेटेड है, स्ट्रेस जो है उससे रिलेटेड है। सो मल्टीपल कॉजेज हैं। सो हम तो हमारे हाथ में जो है वही कर सकते हैं ना। एंड इमेजिन, जब हम प्रोजेक्टेड इंसिडेंस की बात करते हैं कि आज हम 2025 में है, 2040 में है, 2050 में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में और वर्ल्ड वाइड क्या होगा, तो क्यों वो फिगर्स इंक्रीज कर रही हैं? वो फिगर्स इंक्रीज कर रही हैं बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग लाइफस्टाइल। सो जो प्रोटेक्शन हमें ब्रेस्ट फीडिंग, बेयरिंग अ चाइल्ड दे सकता है ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट, इट इज लाइक अ वैक्सीन। जाते हैं ना हम अपने बच्चों को वैक्सीन दिलवाने के लिए, टाइफाइड की वैक्सीन। सो ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन हमारे हाथ में है। ब्रेस्ट कैंसर जो है किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं होता ना।
सो ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन हमारे हाथ में है कि हमारे बच्चे, हम लोग चाइल्ड बेयरिंग करें, ब्रेस्ट फीडिंग करें टाइमली. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज टू बी emphasized to these young girls. I understand that they have aspirations, they have career, they traveling है. बहुत अलग सोच है इन बच्चों की. हमें उनकी उनकी सोच की रिस्पेक्ट करते हुए भी उनको गाइड करना है. मुझे लगता है कि सपोज हम उनको दो चार बार ये बात समझाएंगे तो कहीं तो उनको स्ट्राइक करेगी, क्योंकि ये जनरेशन वो है जिसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते, पर उनको अगर लॉजिकली समझाया जाए तो वो बात को समझते हैं. मैं यहाँ पे कुछ और भी कहूंगी विच माइट साउंड लिटिल रूड. आई एम सॉरी इफ द व्यूअर्स डोंट लाइक इट. हम लोग मेडिकल कॉलेज में हमें हमेशा पढ़ाया गया कि जो यूट्रस है, यूट्रस का काम है बेबी बियरिंग, चाइल्ड बियरिंग. सो इफ द यूट्रस विल नॉट बेयर चाइल्ड, देन इट विल बेयर ट्यूमर्स. यूट्रस में या तो बेबीज होंगे, अगर बेबीज नहीं होंगे तो यूट्रस में ट्यूमर्स होंगे. आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब फिजियोलॉजी जो बनाई है भगवान ने, ये कुछ उनके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं. वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट दैट. आई ऑल्सो हैव अ डॉटर. आई ऑल्सो वांट दैट शी शुड pursue her career, become independent, but then we have to have a very holistic view towards life. I hope we are not sounding like नहीं डॉक्टर, हम आप अपनी तरफ से एक सेंसिबल, एक साइंटिफिक व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों को. आगे बच्चों की मर्जी है. दे आर सेंसिबल अडल्ट्स, दे आर एजुकेटेड अडल्ट्स टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. एज डॉक्टर विनीता, आई एम रिपीटेडली यूजिंग द वर्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन. लीजिए अपनी लाइफ के बारे में. आपकी लाइफ की सुरक्षा आपके खुद के हाथों में है.